अस्सलामुअलैकुम, आई एम हेयर डाइटिशियन फ़ाइका एंड आज का टॉपिक हमारा विटामिन डी से रिलेटेड है। विटामिन डी का सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स वो है सन। ठीक है, उसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग मतलब विटामिन डी को कंज्यूम कर सकते हैं? कौन से ऐसे फूड्स अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको विटामिन डी भी मिले और लेकिन जो इसका प्राइमरी सोर्स है वो सन ही है। 50 to 60% जो पाकिस्तानीज़ हैं उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी हमारे स्टेरॉइड्स की तरह बॉडी में एक काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो इसे बनाता है जब सन से इसे अब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी के बहुत सारे रोल्स हैं हमारी बॉडी में, इसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो विटामिन डी परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा ब्लड रेगुलेट करता है, बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्ट्रेस और जो टेंशन है उसको कम करता है, डिप्रेशन से फाइट करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसे रिड्यूस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको कम करता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है, उसको बैलेंस रखने के लिए, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना उसको बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है। अब जो विटामिन डी 3 है ना, वो हमारी बॉडी में ना एक स्टेरॉइड की तरह हेल्प करती है, स्टेरॉइड की तरह काम करती है। वो एक हार्मोन लाइक जो एक कॉर्टिसोल है जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते चले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस तरह होती है। अब जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किन लोगों को हो सकती है, वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो सन में नहीं जाते या जो इंडोर्स रहते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर वो लोग जो ओबीज़ होते हैं, जिन्हें वेट का प्रॉब्लम होता है, वो फिर लोग जो मीट या और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करते, और जो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं वो लोग भी और वो लोग भी इनमें शामिल हैं जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, और उन्हें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। अच्छा, डेफिशिएंसी होने के सिम्टम्स क्या हैं, वो क्या साइन और सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको डेफिशिएंसी हुई है? पुअर इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार होते हैं, बोन्स में पेन होता है, स्पेशली बैक बोन में पेन होता है, फटीग रहती है, आप टायर्ड फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं, डिप्रेशन है आपको, आपकी जो भी हीलिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, आपको मसल्स में पेन रहता है, और क्रोनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज़ या फिर ऐसी कोई बीमारी जो बहुत लंबी चलने लग गई हो। तो बेस्ट टाइम टू गेट सनलाइट फॉर विटामिन डी वो कौन सा टाइम है जिसमें हमें सही तरीके से विटामिन डी हम कंज्यूम कर सकते हैं? सन जो है वो एक बहुत नेचुरल फॉर्म है जहां आप जिससे आप विटामिन डी मिल सकती है। विटामिन डी अगर आप स्पेसिफिकली साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेके 12 से 12:30 बजे तक का टाइम होता है जो बेस्ट टाइम होता है विटामिन डी लेने का। सन और अर्थ बिल्कुल आमने सामने होते हैं और डायरेक्ट सन की लाइट्स आती हैं और ज़्यादा यूवी रेज़ हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। अब कितना टाइम आपको सन में रहना चाहिए? मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स इज़ इनफ इन अ 2 to 3 वीक्स। ठीक है, 2 से 3 बार एक हफ्ते में आप 10 से 15 मिनट भी सन को एक्सपोज करें, उसकी लाइट को अब्जॉर्ब करें, तो वो आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनफ है। अच्छा, हमारे टीचर ने एक बात कही थी कि विटामिन डी हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, विटामिन डी आके हमारी बॉडी में पहले कन्वर्ट होता है, देन वो विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा अमाउंट है, दोबारा आती हूँ कि इससे ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ टैन होने के या सन बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। तो किस तरह से आपको जो मैक्सिमम सनलाइट है वो मिले, तो उसका मतलब एक टिप ये है कि बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ ना करें।
जब आप सन से विटामिन डी ले रहे हो उस वक्त आपको सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे अब्जॉर्प्शन ना जो लाइट का होगा वो रुकेगा। तो कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है जो एक्सपोज करना चाहिए? मेनली आर्म्स, अपनी जहाँ आपके फैट ज़्यादा होता है उसको एक्सपोज कर लें, लेग्स को एक्सपोज कर लें। वो एक मतलब, और उससे ये होगा कि आपके फैट ज़्यादा होगा, विटामिन जो आपकी बॉडी में है वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब विटामिन डी एक फ़ैट सोलुबल विटामिन है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ैट सोलुबल विटामिन के लिए ज़रूरी है कि आप ओमेगा 3 अपनी बॉडी में लें। स्पेशली मतलब फ़ैट सोलुबल विटामिन ऐसी अपनी चीज़ों पर बॉडी में लें जैसे कि ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ना वो फ़िश ऑयल है। अगर आप फ़िश नहीं खाते तो फ्लेक्स सीड्स खा लें। तो वेजिटेरियन जो हैं वो सन ड्राइड टमेटोज़ या मशरूम्स, वो उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए बहुत है। वैसे जो विटामिन डी है वो फ़िश के अलावा एग से मिलता है, दूध से मिलता है। वो डिपेंड करता है कि जो काऊ है वो सन से कितना एक्सपोज हुई है। जो हम मीट मतलब चिकन ले रहे हैं, वो जो चिकन है वो कितना एक्सपोज हो रही है हुई थी सन से। जो हमारी स्किन का कलर डार्क होता है ना, उसका कलर जो डार्कनिंग कम्प्लेक्शन की तरफ होता है उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है। जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उनका कम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो उससे क्या होती है कि उन्हें ज़्यादा देर तक जो लाइट्स होती हैं, सन एक्सपोज ज़्यादा देर तक करना होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सनलाइट को एक्सपोज करने में। जिन लोगों का स्किन कम्प्लेक्शन टोन हमारी जो मतलब लाइट होती है, उन्हें कम टाइम चाहिए होता है तो सनलाइट को एक्सपोज करने के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें विटामिन डी के बारे में, इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताती चलूँ कि हमें विटामिन डी कितना रिक्वायर्ड होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप 50 से कम है, 50 की उम्र से कम है, तो आप 200 to 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए विटामिन डी के। अगर आप 50 से अबव हैं तो 400 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आप 70 से ऊपर हैं तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। जो अपर लिमिट है, सेफ है, वो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो कोलेस्ट्रॉल को हाई करेगा, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, और जो कैल्शियम होगा वो हमारी किडनी में और हमारी आर्टरीज़ में डिपॉज़िट होने लग जाएगा। कुछ और फैक्ट के बारे में आपको बात करती चलूँ तो विटामिन डी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो जो टी सेल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, अटैक करते हैं बैड पैथोजेंस पे, वो बेसिकली विटामिन डी से बनते हैं। विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, और जो हमारी बोन्स की ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट से एक्सपोज करने के साथ साथ आप विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल करें। सबसे अच्छा सोर्स फ़िश है, मीट है, एग्स हैं, और क्या कहते हैं, दूध है, योगर्ट बहुत अच्छा है, पपाया, ऑरेंज जूसेस, इन सब से आप विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।